हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी यार, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर करके, तो उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर है, प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। मतलब इसमें से जो भी परिमेय संख्या है उसको हमें छांट कर लिखना है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है कि जानते हैं कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। सो हमें इनमें से छांट कर लिखना है कि कौन संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने सिद्ध भी कर चुके हैं। अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से विभाज्य हो, और तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो कोई भी अभाज्य संख्या हो जो अंडर रूट के अंदर हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या हो गई? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय, इट मीन्स इरेशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसको इरेशनल नंबर। ठीक है। एंड पाई/3, दूसरा क्वेश्चन है पाई/3। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पाई/3 तो हो गया है, तो पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है, इसको भी पूछ लेता है। तो पहली बात तो पाई, जो पाई संख्या है वो भी एक अपरिमेय है, वो भी अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार 1 नंबर में। तो पाई अगर अपरिमेय है तो पाई/3 भी अपरिमेय होगा। पाई/2, पाई/3, पाई/4, कुछ भी हो पाई के अपॉन में, वो भी सभी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारी अपरिमेय हो गई। एंड 22/7, देखिए गाइस, यहाँ 22/7 आप सोच रहे होंगे कि ये पाई की वैल्यू है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू जो होती है, जो पाई की वैल्यू होती है 3.1 करके ऐसे डैश डैश आगे बढ़ती रहती है। तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाली गई, बट ये जो 22/7 है इसको मान लिया गया लगभग, क्योंकि इसके बराबर है 22/7 के। सो मान लिया, बट 22/7 जो संख्या है इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे 22/7 है तो ये P/Q के रूप में हो सकता है? नहीं, P के स्थान 22 है एंड Q के स्थान पे 7 है। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 था, नहीं 7 है। तो जो 22/7 है वो हमारी परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं। 3√4। 3√4 ये कैसी संख्या है? आप सोच रहे होंगे कि अंडर रूट के अंदर है, गुणे में, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। देखिए 3√4 को क्या लिख सकते हैं? 2, कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 ही होगा ना। 4 है, इसे अंडर रूट 9 हो गया, तो इसका क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा। सो अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 कैसी संख्या है? एक परिमेय, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ऐसे जैसे अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं ना 2। तो 3 × 2 क्या होगा? 6 होगा। और 6 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे? जैसे 6 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 6/1 लिख सकते हैं। नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। तो ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया है, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, इट मीन्स ये जो 6 है ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इट मीन्स रेशनल नंबर है। चलिए अगला करते हैं, जो कि लिखा है अंडर रूट के अंदर 4, 1, एक सही, 4 से 1/4 लिखा है। तो ये क्या होगा? 4 चौक 16, 16 1 17, 17/4 अंडर रूट 17/4 हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये सही बटे में लिखा है, तो 4 चौक 16 और इसको एक जोड़ देते हैं, कितना? 17, 17/4, 17/4 लिख दिए इसको। तो देखिए 17/4 है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 17/2 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट के अंदर? 2 होगा। तो ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? यदि कि संख्या जो अपरिमेय संख्या है उसके संख्या में यदि कोई गुणा हो, परिमेय संख्या 3 या 2 ऐसा कुछ, या भाग में हो, तो हमारी संख्या अपरिमेय हो जाती है, वो अपरिमेय हो जाती है। सो इसलिए कि ये अंडर रूट 17 जो होगा, अंडर रूट 17/2, या कहें तो ये जो संख्या है इसको इक्वल है, ये जो हमारी संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन संख्या है परिमेय या अपरिमेय, इसमें से निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक सही टिक करना रहेगा या चूज करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन। तो ये अगला, चलिए ये क्वेश्चन 2, 3,
इस पे लगा है बार, ये लगा है ये। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, देखिए ये बढ़ता, इसका मतलब है कि ये सतत है, बढ़ता जा रहा है, तो 2.333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए गाइस, ये परिमेय अपरिमेय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कौन संख्या परिमेय कौन अपरिमेय। जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन हमने करवा दिए। ये क्वेश्चन हमने अलग से छांटकर बुक से लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ये संख्याएं दी गई, इनमें से परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है पाई। जो पाई हमने बता दिया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय हो गई हमारी। एंड दूसरा है 22/7। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 मैंने बता दिया कि क्या कैसे होता है। ये तो पी वाई के ग्रुप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। एंड गाइस, अगला क्वेश्चन है 3.14। तो ये कैसी संख्या है, ये हमें बताना है। ये परिमेय है या अपरिमेय? तो ये गाइस हमारी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 314/100। देख लीजिए, क्योंकि ऊपर दशमलव हटाया तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। दो अंक पहले दशमलव था और बाद दशमलव था, इसलिए नीचे 100 लिख दिया। इसकी भी वैल्यू इतनी ही है 3.14। देखिए ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो P/Q के रूप में जो व्यक्त हो जाता है वो हमारी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया हमारी, ये परिमेय संख्या हो गई। एंड अंडर रूट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, अंडर रूट 9। ये अंडर रूट 9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं हम 9/10 लिख सकते हैं। नहीं, ये 1 0 है तो दशमलव नीचे 10 हो जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 9/√10, अंडर रूट 10। ठीक है, ठीक है। तो हमारे क्या अंडर रूट 9 की क्या वैल्यू 3, एंड अंडर रूट की वैल्यू 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। सो 3/√10 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट में है ना एक संख्या। सो ये गाइस आपका क्वेश्चन हो गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जो कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ये रूप दिए हैं, इसमें से किस रूप का होता है जो हमेशा प्रत्येक समपूर्णांक होगा? प्रत्येक समपूर्णांक होगा, तो ये होगा आपका आंसर 2m के रूप का होगा। जो प्रत्येक समपूर्णांक होगा m के लिए, वो 2m के रूप का होगा। ये हो गया आपका आंसर। वो कैसे हो गया, आइए देखते हैं। ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल लेकर, प्रत्येक समपूर्णांक मतलब m के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होगा। इसमें से अगर 2m लिखा है गाइस, 2m लिखा है, तो अगर आप m की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप m की वैल्यू क्या रखे, 1 रखा, तो 2 × 1 बराबर क्या होगा? 2 होगा, ये गुणे में है। अगर आपने 2 रखा तो 2 × 2 बराबर क्या होगा? 4 होगा। अगर आपने 3 रखा, m बराबर 3, तो क्या होगा? 2 × 3 बराबर 6। तो ये संख्या क्या रही? सम संख्या रही नहीं, 2 4 6। मतलब m के किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए जो सम पूर्णांक का रूप होगा वो 2m का ही होगा। आप चेक कर सकते हैं m की हमने वैल्यू रखी 2 3 4 5 कुछ भी रखी, हम हमेशा ये 2m का जो फॉर्म है ये एक सम पूर्णांक देगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है ना, जिसमें गुणा है तो वो हमेशा सम का रूप का देगा। तो ये इसका आंसर हो गया 2m का। ठीक है गाइस, 2m के रूप का होगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए इसमें प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप के होता है। पहले हम पूछा था कि प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, ये बता दिया था। ठीक है, सो प्रत्येक विषम के लिए क्या होगा? आपका आंसर ये हो जाएगा 2q + 1। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब 2q + 1 के रूप का क्या होता है ये हम बताते हैं। देखिए आप 2q + 1, तो क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू लीजिए। जैसे q बराबर अगर आप 1 लेते हैं तो क्या होगा? 2 × 1 + 1 3 आएगा। अगर q बराबर आप 2 लेते हैं क्या आएगा? 2 × 2 + 1 बराबर 5 आएगा। अगर q बराबर आप 3 लेते हैं तो क्या आएगा? 2 × 3 + 1 बराबर 7। इसका मतलब है हुआ गाइस कि आप q की कोई भी वैल्यू लीजिए, प्रत्येक जो पूर्णांक आएगा वो विषम ही आएगा। देखिए 3 5 7 सभी विषम ही आ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। तो निम्नलिखित में से ये ऑप्शन आपका डी राइट हो गया।
ये ऑप्शन सही होगा। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में आते हैं, इस बार भी आए थे। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड